प्रिय दर्शक बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि केवल सत्यनारायण भगवान का नाम लेने मात्र से भी मनुष्य के जीवन से दुख, बाधाएं और विपत्तियां दूर होने लगती हैं। आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे वह दिव्य रहस्य, वह अद्भुत सत्य और वह चमत्कारिक प्रसंग जो ये सिद्ध करता है कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और भगवान विष्णु के परम भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, जो भक्त सत्यनारायण की कथा को अधूरी छोड़ देता है उसे जीवन भर अधूरे कार्यों का दुख भोगना पड़ता है। इसलिए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से सुने। और यदि आपके हृदय में भगवान विष्णु, नारायण और सत्यदेव के प्रति सच्ची आस्था है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां भगवान की कृपा होती है वहां संकट स्वयं रास्ता बदल लेते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, बैठिए, ध्यान लगाकर मन को शांत कर लीजिए और अब सुनते हैं सत्य, श्रद्धा और चमत्कारों से भरी यह दिव्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो खोलती है कर्म, भाग्य और ईश्वर कृपा का अद्भुत रहस्य। जब कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा और पृथ्वी पर सत्य, करुणा तथा धर्म का प्रकाश क्षीण होने लगा, तब मनुष्यों के हृदय लोभ मोह से भर गए और वे पापों में डूबते चले गए। इसी समय देवलोक में भी अशांति फैली, क्योंकि अधर्म के बढ़ने से यज्ञों की शक्ति घटने लगी थी और देवताओं को मिलने वाला बल कम हो गया था। सभी देवगण चिंतित होकर क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु की शरण में जाकर बोले, हे प्रभु, संसार में दुखों की भरमार है, मनुष्य कष्टों से जूझ रहे हैं और धर्म का आधार डगमगा रहा है, कृपा कर कोई उपाय बताइए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने मंद मुस्कान करते हुए अपना दिव्य सत्य स्वरूप प्रकट किया। उनका पूर्ण तेज ऐसा था कि दिशाएं उज्जवल हो उठी, शंख ध्वनि गूंजने लगी, गंधर्व नृत्य करने लगे और अप्सराएं स्वर्गीय संगीत गाने लगी। भगवान बोले, हे देवगण, कलयुग में कठिन तप और कठोर साधनाएं हर व्यक्ति के बस की नहीं, इसलिए मैं सत्यनारायण का नाम से एक सरल, पवित्र और कल्याणकारी व्रत का विधान करता हूं, जिसे करने से मनुष्य के समस्त दोष, पाप, कष्ट और अभाव दूर हो जाएंगे। चाहे वह गरीब हो या धनी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, स्वस्थ हो या रोगी, यदि वह सत्य भाव से मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा और प्रसाद ग्रहण करेगा तो उसका जीवन सुख शांति से भर उठेगा। भगवान की वाणी सुनकर देवता धन्य हो गए और उनकी कृपा से यह व्रत पृथ्वी पर फैलने लगा। पृथ्वी पर उस समय अनेक लोग अपने अपने दुखों से पीड़ित थे। कहीं कोई निस्संतान था, कहीं कोई निर्धन था, कहीं कोई यश और सफलता की आकांक्षा लिए भटक रहा था। कई लोग व्यापार में असफल थे, कई रोगों से त्रस्त और कई मनोकामना विहीन जीवन जी रहे थे। जब इन सब ने संतों, मुनियों और विद्वानों से सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनी तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक इसे करना आरंभ किया। जो भी यह व्रत करता, कथा सुनता, सत्य एवं भक्ति से प्रसाद ग्रहण करता, उसका जीवन बदलने लगता। कहीं किसी को संतान की प्राप्ति हुई, कहीं किसी का खोया हुआ धन वापस लौटा, कहीं व्यापार में सफलता मिली, कहीं रोग मिटे, कहीं टूटे हुए परिवार जुड़ गए और कई मनुष्यों ने वर्षों से रोकी गई मनोकामनाओं को पूर्ण होते देखा। इस प्रकार सत्य एवं श्रद्धा के माध्यम से भगवान ने लोगों के जीवन को प्रकाश से भरना प्रारंभ किया। जैसे जैसे यह व्रत आगे बढ़ता गया, पृथ्वी पर उसके चमत्कारों की चर्चा होने लगी। गांव-गांव, नगर-नगर, ऋषि मुनियों की कुटियों से लेकर साधारण गृहस्थों तक हर ओर सत्यनारायण भगवान की महिमा गूंजने लगी और भगवान के सत्य स्वरूप का यह दिव्य वरदान मनुष्यों के दुखों को हरता हुआ जगत को धर्ममय और शांतिमय बनाता चला गया। पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा फैलने लगी और विभिन्न प्रदेशों में लोग इसे करने के लिए प्रेरित होने लगे। इन्हीं दिनों एक नगर में एक अत्यंत स्नेही, दयालु किंतु निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसके जीवन में गरीबी ऐसी व्याप्त थी कि उसे दिन भर भिक्षा मांगकर अपने और अपने परिवार का पेट पालना पड़ता था। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं मिलता,
कभी एक अन्न का दाना भी नसीब न होता, तब वह भूखा ही सो जाता। परंतु उसके मन में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। वह प्रतिदिन स्नान कर नदी के तट पर बैठकर ध्यान करता और भगवान से केवल यही प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे इतना दीजिए कि मैं बिना किसी से मांगे अपने परिवार का पालन कर सकूं। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद वह ब्राह्मण एक दिन भिक्षा के लिए गांव-गांव जा रहा था कि अचानक उसकी भेंट एक अत्यंत तेजस्वी साधु से हुई, जो मानो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। ब्राह्मण ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी ना हो तो कृपा कर बताइए कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। साधु मुस्कुराकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी दरिद्रता इसलिए है क्योंकि तुमने कभी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। यह व्रत इतना पवित्र है कि इसे करने वाला कभी अभाव में नहीं रहता। इसके द्वारा मनुष्य धन, संतान, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने आदर पूर्वक पूछा, हे महात्मन, कृपा कर बताइए कि यह व्रत कैसे किया जाता है। साधु बोले, तुम किसी शुभ तिथि को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो, घर को पवित्र बनाओ, कलश स्थापित करो, पीठिका पर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र स्थापित करो। उसके बाद पवित्र फल, पंचमेवा, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हुए कथा श्रवण करो और प्रसाद बांटो। इतना करने मात्र से तुम्हारे सभी कष्ट मिट जाएंगे। इतना कहकर वह साधु अपनी दिव्य गति से आगे बढ़ गया और ब्राह्मण के हृदय में भगवान के व्रत के प्रति गहरा विश्वास उत्पन्न हो गया। उसने निश्चय किया कि वह भिक्षा मांगकर थोड़ा थोड़ा धन बचाएगा और व्रत अवश्य करेगा। कुछ दिनों बाद जब पर्याप्त धन इकट्ठा हो गया तो ब्राह्मण ने अपने घर में सत्यनारायण व्रत किया और भगवान की कथा सुनी। व्रत पूरा होते ही जैसे उसकी नियति बदलने लगी, उसके घर में सुख शांति का प्रकाश फैलने लगा। भोजन की कभी कमी न रही और वो धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। अब न उसे भिक्षा मांगनी पड़ती और न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता। वो लोगों को भी यह व्रत करने की प्रेरणा देने लगा। उसी नगर में एक समय एक अत्यंत धनी परंतु लोभी तथा कंजूस व्यापारी रहता था, जिसका नाम सदानंद था। उसके पास धन, अनाज, पशुधन और नौकर चाकर सब कुछ था, परंतु उसके मन में दया बिल्कुल न थी। वो किसी को एक दाना भी दान नहीं करता, गरीबों को तिरस्कार से देखता और धन के नशे में डूबकर स्वयं को संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता था। परंतु धन की अधिकता के बावजूद उसके जीवन में शांति नहीं थी, क्योंकि वो निस्संतान था और संतान की चाह में नाना उपाय कर चुका था। एक दिन वही व्यापारी व्यापार के लिए दूर किसी नगर जा रहा था। रास्ते में उसने उसी ब्राह्मण को पूजा करते देखा। वह ब्राह्मण स्वच्छ पीत वस्त्रों में बैठा भगवान की स्तुति कर रहा था और उसके मुख पर अद्भुत तेज था। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम तो बहुत निर्धन थे, अब इतने प्रसन्न और संतुष्ट कैसे हो गए? ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से कहा, हे व्यापारी, यह सब सत्यनारायण भगवान की कृपा है। मैंने उनका व्रत किया, कथा सुनी और भक्ति के साथ प्रसाद ग्रहण किया। बस इतना भर करते ही मेरा जीवन बदल गया। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में यह व्रत इतना फलदायी है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ हे व्यापारी, सत्यनारायण व्रत करने से असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं और मनुष्य के जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इच्छाएं पूर्ण होती है, कष्ट मिटते हैं और भगवान की कृपा बरसती है। व्यापारी ने यह सुनकर मन ही मन सोचा, यदि यह व्रत इतना प्रभावी है तो मुझे इसे अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मैं संतानहीन हूं और बहुत परेशान हूं। उसने ब्राह्मण से कहा, हे पुजारी, मैं भी यह व्रत अवश्य करूंगा, परंतु अभी मुझे अपना व्यापार का कार्य पूरा करके वापस लौटना है। जैसे ही मैं लौटूंगा भगवान का व्रत करूंगा। इतना कहकर व्यापारी अपने मार्ग पर चला गया, परंतु मन में उसने जो संकल्प किया था वह केवल कहा भर था। वास्तव में वह भगवान की महिमा पर पूर्ण विश्वास नहीं रखता था। व्यापारी आगे बढ़ा और कई दिनों के कठिन मार्ग को पार कर एक बड़े नगर में पहुंचा, जहां उसका व्यापार अत्यंत सफल हुआ। उसने मनचाहा लाभ कमाया और प्रसन्न होकर अपने देश लौटने लगा। मार्ग में एक स्थान पर उसे एक हरित वन दिखाई दिया, जहां सुवासित वायु बह रही थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और प्रकृति अपनी पूर्ण छटा बिखेर रही थी।
व्यापारी वहां विश्राम करने के लिए रुका। तभी उसने देखा कि एक झील के पास कुछ सुंदर कन्याएं क्रीड़ा कर रही थीं। उनमें से एक अत्यंत मनमोहिनी थी, जिसका तेज अप्सरा सा और स्वर मधुर था। वह कोई साधारण कन्या न थी, वह कुबेर के प्रमुख सेवक सुधर्मा की पुत्री थी। व्यापारी ने जब उसकी रूप लावण्यता देखी तो उसका हृदय मोहित हो गया। उसने उस कन्या के पिता से उसका हाथ मांगा। कन्या के पिता ने व्यापारी की समृद्धि देखकर विवाह के लिए सहमति दे दी और उचित विधि विधान से उस मनमोहिनी कन्या का विवाह व्यापारी से कर दिया। दोनों कुछ समय बाद प्रसन्न मन से अपने नगर लौट आए। घर पहुंचकर कुछ महीनों में व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस बच्ची का नाम उन्होंने लीलावती रखा। आगे चलकर लीलावती बहुत विदुषी, तेजस्वी और सुंदर बनी। साल बीतते गए, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती रही, परंतु व्यापारी उस व्रत को पूरी तरह भूल चुका था जिसका उसने ब्राह्मण के सामने संकल्प किया था। सत्यनारायण भगवान ने उसे पुत्री दी, धन से भरे भंडार दिए, व्यापार में वृद्धि दी। यद्यपि व्यापारी ने इसका कारण भगवान की कृपा न समझकर अपनी बुद्धि और भाग्य को माना। जब लीलावती बड़ी हुई तब उसके विवाह की चिंता व्यापारी को सताने लगी। उसने दूर दूर तक संदेश भेजकर योग्य वर की खोज करवाई। अंततः उसे एक सुयोग्य, विनम्र और शिक्षित युवक मिला जिसका नाम शीलानिधि था। वह अत्यंत गुणवान और सदाचारी था। व्यापारी ने धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से कर दिया और पूरा नगर इस उत्सव से आनंदित हो उठा। विवाह पूर्ण होने के बाद जब दामाद को विदा कर घर भेजा जा रहा था, उसी समय चंद्रमा की रोशनी में घोड़ों की टापें और शंख ध्वनि गूंज रही थी। व्यापारी ने बहुत सा धन, वस्त्र, आभूषण और उपहार देकर नव दंपत्ति को विदा किया, परंतु उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही अपने दामाद को विदा करते समय वह घोड़े पर चढ़ाने लगा, व्यापारी के मन में अचानक एक विचार आया कि वह अपनी पुत्री और दामाद को सुरक्षित ले जाने के लिए कुछ देवताओं से आशीर्वाद मांगे। परंतु उसकी जिह्वा से अनजाने ही एक वचन निकल गया, भगवान की इच्छा से सब ठीक हो। वह इतना कहकर भूल गया कि कभी उसने सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया था और भगवान के वरदानों के लिए उनका धन्यवाद भी नहीं किया था। अब आगे व्यापारी व्यापार के कार्य से विदेश जा रहा था और जेठानी, देवरानी, सभी परिवारजन उस घर के प्रांगण में विदाई के दृश्य देख रहे थे। व्यापारी अपने दामाद और पुत्री से विदा लेकर नए व्यापारिक सफर पर निकल पड़ा। कुछ महीनों बाद जब वह समुद्री मार्ग से एक नगर जा रहा था, तभी समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। लहरें ऊंची होकर जहाज से टकराने लगीं और व्यापारी के प्राण संकट में पड़ गए। तभी उसे आकाश से गूंजती हुई एक दिव्य आवाज सुनाई दी, हे व्यापारी, तू मेरे व्रत को भूल गया है। तूने जो संकल्प किया था उसे निभाया नहीं, इसलिए यह संकट तुझे घेर रहा है। व्यापारी भयभीत होकर चारों ओर देखने लगा, परंतु कोई दिखाई न दिया। तब वह रोकर कहने लगा, हे भगवान सत्यनारायण, आपने मुझे बहुत दिया और मैंने आपके व्रत को विस्मृत कर दिया। कृपा कर इस संकट से बचाइए, मैं लौटते ही व्रत करूंगा। यह कहते ही समुद्र शांत हो गया, तूफान रुक गया और मार्ग सुरक्षित हो गया। व्यापारी तूफान से बचकर सुरक्षित तट पर पहुंच तो गया, परंतु मन में अपराध बोध स्थिर होकर बैठ गया था। उसे लगातार वही दिव्य वाणी याद आ रही थी जो समुद्र के बीच गूंजी थी, और वह सोचता रहा कि यदि भगवान सत्यनारायण ने उसे संकट से न उबारा होता तो आज वह जीवित न रहता। व्यापारी का जहाज धीरे धीरे किनारे के समीप पहुंचा और वह थके हारे कदमों से भूमि पर उतरा। उसके मन की हालत किसी ऐसे व्यक्ति जैसी थी जिसने मृत्यु को सामने से देखा हो और जीवन का वास्तविक मूल्य समझ लिया हो। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस नगर में पहुंचा जहां उसे व्यापार करना था। वहां उसने अत्यंत सफल व्यापार किया, अनेक वस्तुएं बेचीं, सोना चांदी कमाया और नए साथियों से संबंध बनाए। परंतु जितना भी धन वह कमाता, उतना ही प्रबलता से उसे यह स्मरण होता कि उसके जीवन की सारी प्रगति भगवान की कृपा से हुई है, और वह आज तक कृतज्ञता भी व्यक्त नहीं कर पाया। मन में पाप का बोझ जितना बढ़ता, उतना ही वह भगवान के नाम का जप करता और रात को सोते समय बार बार कहता, हे प्रभु,
मुझे क्षमा करें, मैं लौटते ही आपका व्रत अवश्य करूंगा। उधर उसके नगर में उसकी पुत्री लीलावती और दामाद शीलानिधि सुखपूर्वक अपना गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। दोनों ही अत्यंत धर्मशील और विनम्र थे। लीलावती प्रतिदिन प्रातःकाल घर का द्वार खोलकर तुलसी पर दीप जलाती और भगवान की स्तुति करती थी। उसका सौभाग्य और शील देखकर सभी स्त्रियां उसे सराहती। शीलानिधि भी सत्य, शील, सेवा और प्रेम का धनी था। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद लीलावती ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका तेज ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं भगवान की कृपा उससे झर रही हो। उस बच्चे के जन्म से घर में उत्सव का माहौल छा गया, परंतु व्यापारी अभी भी विदेश में व्यापार में व्यस्त था और इस शुभ अवसर पर उपस्थित न हो सका। इधर व्यापारी ने अपनी सभी वस्तुओं का व्यापार समाप्त किया और भारी मात्रा में धन और बहुमूल्य उपहारों के साथ अपने नगर लौटने का निश्चय किया। वह जहाज पर चढ़कर बड़े उत्साह से यात्रा करने लगा। समुद्री मार्ग शांत था, हवा सुगंधित थी और आकाश निर्मल। उसे विश्वास हो चुका था कि भगवान की कृपा उसके साथ है, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में कहीं समुद्र के मध्य जब जहाज विश्राम के लिए रोका गया, तभी कुछ चतुर और लोभी मल्लाह व्यापारी के प्रचुर धन को देखकर लालच में आ गए। उन्होंने सोचा कि इतने धनवान व्यापारी को मारकर उसका सारा धन लूट लिया जाए, परंतु जैसे ही वे अपनी योजना पर अमल करने वाले थे, उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश जहाज पर फैल गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उनके हाथों को रोक रही है। वे भयभीत होकर व्यापारी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, न जाने कौन सी शक्ति ने हमें रोक लिया, कृपया हमें क्षमा करें। व्यापारी, जो स्वयं भगवान की कृपा से अभिभूत था, क्रोध न करते हुए बोला, हे साथियों, यह मेरी नहीं बल्कि सत्यनारायण भगवान की लीला है। उनका स्मरण करने से ही मनुष्य के शत्रु मित्र बन जाते हैं। उठो, भीख मांगता हूं कि ऐसा पाप पुनः कभी मत करना। सभी मल्लाह उसके चरण स्पर्श कर विनम्रता से उठे। कई दिनों की यात्रा के बाद जब व्यापारी अपने नगर के समीप पहुंचा तो वह प्रसन्नता से भर गया। वह सोचने लगा कि घर पहुंचकर सीधे सत्यनारायण व्रत करेगा और भगवान की कृपा के लिए आभार व्यक्त करेगा। परंतु जैसे ही वह नगर की सीमा में प्रवेश करने लगा, कुछ अजीब हुआ। नगर के प्रहरी उसे देखकर चौंक गए। वे उससे पूछताछ करने लगे, तुम कौन हो, कहां से आए हो? व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, मैं सदानंद व्यापारी, इसी नगर का निवासी। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? पहरेदारों ने उसकी बात को अस्वीकार करते हुए कहा, यह असंभव है। व्यापारी सदानंद तो कई महीने पहले चोरी के अपराध में पकड़ा गया था और अभी राजकीय कारावास में है। तुम झूठ बोल रहे हो। व्यापारी यह सुनकर स्तब्ध रह गया। मैं जेल में? यह कैसा भ्रम है? मेरा घर कुटुंब वही है। मैं उसे छोड़कर व्यापार के लिए बाहर गया था, परंतु पहरेदारों ने उसकी एक न सुनी और उसे कैद कर लिया। व्यापारी को जेल में डाल दिया गया। वह बुरी तरह घबरा गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। वही व्यक्ति जो कुछ ही क्षण पहले भगवान की कृपा का आभारी था, अब भाग्य के इस भीषण व्यंग्य से जूझ रहा था। उसने जेल में आकाश की ओर देखकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था कि आपने मुझे इस दशा में डाल दिया? परंतु उसकी आत्मा के भीतर से आवाज आई, तूने मेरे व्रत का संकल्प तोड़ा है, यही तेरी विपत्ति का कारण है। व्यापारी यह सुनकर मौन हो गया और मन ही मन अपने पाप पर विचार करने लगा। इधर व्यापारी की पुत्री लीलावती अपने पति, बच्चे और परिवार के साथ सुख से रह रही थी। एक दिन जब वह अपने द्वार पर बैठकर अपने नन्हे पुत्र को झुला रही थी, कभी एक वृद्ध साधु उस मार्ग से गुजरा। वह अत्यंत तेजस्वी था, उसकी आंखों में करुणा थी और उसके स्वर में शांति। उसने लीलावती के घर के सामने रुककर कहा, बेटी, तेरे घर में इतना सुख, इतना सौभाग्य और इतनी समृद्धि कैसे? लीलावती ने विनम्रता से कहा, हे महात्मन, यह सब मेरे माता पिता और पति की मेहनत तथा भगवान की कृपा से है। साधु मुस्कुराकर बोले, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता पर बहुत बड़ा संकट आया है? यह सुनकर लीलावती चौंक गई। मेरे पिता पर संकट? क्या हुआ?
साधु ने कहा, तेरे पिता ने सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प किया था, परंतु उसे निभाया नहीं। भगवान ने उसे कई बार संकेत दिए, किंतु वह भूलता रहा। इसी कारण वह संकट में है। लीलावती भयभीत होकर बोली, हे प्रभु, क्या उन्हें बचाने का कोई उपाय है? साधु ने कहा, उपाय है, तुम सत्यनारायण व्रत करो, कथा सुनो और अपनी मनोकामना व्यक्त करो, भगवान कृपा करेंगे। साधु के जाते ही लीलावती ने उसी दिन व्रत की तैयारी प्रारंभ कर दी। वह शुद्ध होकर घर साफ कर, पीले वस्त्र धारण कर, कलश स्थापित कर और भगवान की मूर्ति रखकर पूजा में बैठ गई। उसके पति शीलानिधि भी पूजा में सम्मिलित हुए। उन्होंने पंचमेवा, फूल, फल, दूध, घी और शहद से भगवान को नैवेद्य अर्पित किया, धूप दीप जलाए और कथा का श्रवण किया। कथा सुनते समय लीलावती ने रुदन करते हुए भगवान से कहा, ए प्रभु, मेरे पिताजी पर आया संकट दूर करिए, उन्हें सुरक्षित घर लौटने दीजिए। मैं आपको प्रतिज्ञा करती हूं कि हर वर्ष आपका व्रत करूंगी। पूजा पूर्ण होते ही वातावरण में सुगंधित वायु चलने लगी और घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी को लगा जैसे भगवान स्वयं उपस्थित हो गए हो। उधर जेल में बैठे व्यापारी के मन में अचानक एक शांति उतर आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी पीड़ा दूर कर रही हो। तभी नगर का मुख्य प्रहरी दरवाजा खटखटाते हुए भीतर आया और बोला, व्यापारी सदानंद, एक खबर आई है। जिस व्यक्ति को हमने तुम्हारा रूप समझकर पकड़ा था, वह असली चोर निकला है। तुम निर्दोष हो। व्यापारी यह सुनकर अवाक रह गया। उसे जेल से बाहर निकाल दिया गया। वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचने से पहले ही उसे दूर से धूप दीप की सुगंध आने लगी। घर में प्रवेश करते ही उसने देखा कि उसकी पुत्री लीलावती और दामाद शीलानिधि भगवान की पूजा कर रहे हैं। उसे देखते ही लीलावती दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ी। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी, भगवान ने आपको बचा लिया। व्यापारी ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी, यह तुम्हारे व्रत का फल है। भगवान ने मेरा संकट दूर कर दिया। सदानंद कुछ क्षण तक अपनी पुत्री और दामाद को निहारता रहा। उसके भीतर अजीब सी अनुभूति उठ रही थी, जैसे किसी ने उसके हृदय पर वर्षों से जमी धूल अचानक साफ कर दी हो। उसने घर में चारों ओर देखा। पूजा का मंडप सुगंधित पुष्पों से सजा था। दीपकों की ज्योति शांत हवा में थिरक रही थी और प्रसाद की मिठास पूरे घर को पवित्र कर रही थी। उस क्षण उसे ऐसा लगा मानो वह घर नहीं, स्वयं भगवान के चरणों तक पहुंच गया हो। शीलानिधि ने आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, पिताजी, हमने यह व्रत आपके लिए रखा था। हमें विश्वास था कि भगवान सत्यनारायण आपकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर सदानंद की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज मैंने अपनी आंखों से सत्य देखा है। मनुष्य चाहे कितना भी समझदार क्यों न हो, समय पर ईश्वर की कृपा न हो तो वह पलंग झपकते ही पतन की ओर चला जाता है। पर यदि भगवान का आशीर्वाद हो तो बंद जेल के दरवाजे भी स्वतः खुल जाते हैं। वह धीरे धीरे पूजा के मंडप के पास गया। घुटनों के बल बैठकर उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी कृपा इतनी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होगी। आज से मैं प्रतिदिन आपका स्मरण करूंगा और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाऊंगा। सदानंद ने पूजा के सामने सिर झुकाए अधिक समय तक बैठे बैठे अपने भीतर एक नई शक्ति उठती महसूस की। जिस व्यक्ति ने कुछ समय पहले कारावास की अंधेरी कोठरी में भविष्य का कोई प्रकाश नहीं देखा था, अब वही व्यक्ति अपने घर में भगवान के साक्षात अनुग्रह का अनुभव कर रहा था। उसकी हर सांस में हल्की सी कृतज्ञता घुल गई, जैसे मन का बोझ वर्षों बाद उतर गया हो। पूजा समाप्त होने पर लीलावती ने प्रसाद का थाल पिता के सामने रखा और बोली, पिताजी, इसे स्वीकार कीजिए। यह भगवान का आशीर्वाद है जिसने हमारे परिवार को दोबारा एक कर दिया। सदानंद ने थाल दोनों हाथों से लिया और कांपती आवाज में कहा, बेटी, मैं तुम पर गर्व करता हूं। जब पिता का भाग्य बंद हो जाता है तब अक्सर संतान भी उनसे दूर हो जाती है, पर तुमने संकट में भी भगवान पर विश्वास रखा। शायद इसी विश्वास ने मुझे आज मृत्यु द्वार से वापस लौटा दिया। शीलानिधि ने आगे बढ़कर विनम्र स्वरों में कहा, पिताजी, यह सब आपके सत्कर्मों का फल है। मैंने हमेशा लीलावती से सुना है कि आप व्यापार में सत्य का पालन करते रहे।
किसी का हक नहीं छीना और हर परिस्थिति में ईमानदारी को प्रधानता दी। ऐसे व्यक्ति पर संकट भले आ जाए, पर भगवान उसे कभी गिरने नहीं देते। सदानंद ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बेटा, संकट मनुष्य की परीक्षा लेता है, लेकिन यह भी सत्य है कि संकट ही उसे भगवान के और निकट ले जाता है। शायद यदि आज यह विपत्ति न आती तो मैं जीवन भर अपनी शक्ति पर ही भरोसा करता रहता और ईश्वर की कृपा को भूल जाता। फिर वोहा अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं नगर राजा के पास जाऊंगा। उन्हें धन्यवाद देना है कि उन्होंने सत्य की जांच के लिए समय दिया और मुझे बिना प्रताड़ना के मुक्त किया। साथ ही उस व्यक्ति को भी देखना है जिसे मेरे रूप में पकड़ लिया गया था। मैं उससे कोई प्रतिशोध नहीं लूंगा, क्योंकि जिसने मुझे बचाया वह भगवान है। जिसने मुझे फंसाया वह केवल अज्ञान का पात्र है। लीलावती यह सुनकर चकित हुई। पिताजी, आप उस व्यक्ति को क्षमा कर देंगे? सदानंद ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटी, जिस दिन मनुष्य क्षमा करना सीख जाता है, उसी दिन भगवान उसके जीवन की डोर अपने हाथ में ले लेते हैं। मैं उसे दंड देकर अपनी आत्मा पर कलंक क्यों लगाऊं? इस समय पूरा घर मानो दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ था। दीवारें, दीपक, धूप की लहराती सुगंध सब मिलकर उस क्षण को पवित्र बना रहे थे, जैसे किसी अदृश्य लोक में सत्य की स्थापना हो रही हो। जब सदानंद बाहर जाने को तैयार हुआ, तभी अचानक द्वार पर दस्तक हुई। द्वार खुला तो बाहर वही राजा का दूत खड़ा था जो जेल में उसे जानकारी देने आया था। इस बार उसके हाथ में एक सुंदर रेशमी दुपट्टे से ढका थाल था। उसने आदरपूर्वक कहा, व्यापारी सदानंद, महाराज ने आपकी निर्दोषता सिद्ध होने पर यह सम्मान भेंट भेजी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप जैसे सत्यनिष्ठ व्यापारी नगर का गौरव हैं। वे स्वयं कल आपके घर आकर क्षमा याचना करेंगे। सदानंद यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, जो राजा अपनी त्रुटि का स्वीकार करे, उससे बड़ा देवता कोई नहीं। उसने दूत को आदरपूर्वक भीतर बुलाया और प्रसाद दिया। दूत ने प्रसाद को सिर से लगाया और बोला, आपके घर में आज जो प्रकाश दिख रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है किसी देवता का आगमन हुआ है। सदानंद, लीलावती और शीलानिधि तीनों ने एक साथ मुस्कुराते हुए सत्यनारायण भगवान की ओर देखा, क्योंकि वे जानते थे कि दूत का कथन सत्य ही था। जब प्रसाद ग्रहण कर विदा हुआ, तब सदानंद ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जीवन के अंधकारमय अध्याय का पटाक्षेप हो चुका है। वह दरवाजे की दहलीज पर खड़ा होकर बाहर के शांत आकाश को देख रहा था। सूर्य अस्ताचल की ओर झुक रहा था। उसके सुनहरे किरणें घर की मूर्ति पर पड़कर ऐसे चमक रही थी मानो सत्यनारायण भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हों। सदानंद ने उस दृश्य को निहारते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपका न्याय अद्वितीय है। आपने मेरी परीक्षा ली, परंतु साथ ही मेरे भीतर छिपे अज्ञान को भी दूर किया। आज मैं समझ गया कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु वही सबसे सुरक्षित है। लीलावती धीरे से उसके पास आई। वह पिता के शांत चेहरे को देख रही थी। वही पिता जिसने वर्षों कठिन परिश्रम किया, व्यापार को सत्य और धर्म पर खड़ा किया और जिसके चरित्र पर कभी कोई दाग नहीं लगा। उसने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, आप थक गए होंगे, भीतर चलकर विश्राम कर ले। सदानंद मुस्कुराया, नहीं बेटी, आज मेरे मन की सारी थकान भगवान ने मिटा दी है। जो बोझ कई दिनों से मेरे हृदय पर था, वह जैसे किसी ने एक क्षण में हटा दिया हो। उसी समय शीलानिधि भी आ गया। उसने कहा, पिताजी, कल राजा स्वयं यहां आने वाले हैं। क्या कोई विशेष तैयारी करनी होगी? राजा हूं या रंक, भगवान का प्रसाद सबके लिए समान है। जब जब भी कोई मेहमान आएगा, उसे यही प्रसाद मिलेगा। मेरे घर में राजा के लिए अलग और गरीब के लिए अलग व्यवस्था नहीं होगी। इस बात को सुनकर लीलावती के मन में पिता के प्रति और भी सम्मान बढ़ गया। वह जानती थी कि उसके पिता जिन सिद्धांतों पर चलते हैं, वह जीवन भर नहीं टूटते। रात के समय घर में एक अलग ही शांति थी। दीप मंद मंद जल रहे थे। धूप की अग्नि शांत होकर होठों पर मधुर सुगंध छोड़ रही थी। सदानंद भोजन करने बैठे।
लीलावती ने स्वयं परोसकर उनके सामने रखा। उसने देखा कि पिता आज सामान्य से अधिक शांत है, जैसे हृदय में कोई दिव्य शांति का सागर उमड़ रहा हो। भोजन करते समय सदानंद अचानक बोल पड़े, बेटी, आज मैं एक संकल्प लेना चाहता हूं। लीलावती ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा संकल्प पिताजी? सदानंद बोले, आज से मैं हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। यह व्रत मेरे जीवन का आधार होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में सत्य, धर्म और ईश्वर भक्ति की ज्योति कभी न बुझे। लीलावती और शीलानिधि दोनों के चेहरे खिल उठे। वे जानते थे कि सदानंद के इस निर्णय से घर का वातावरण और भी पवित्र हो जाएगा। भोजन के बाद सभी विश्राम के लिए अपने अपने कक्ष में चले गए, लेकिन सदानंद को नींद नहीं आ रही थी। वह छत पर बने छोटे से चबूतरे पर जाकर बैठ गया। रात्रि का आकाश तारों से भरा था। हवा शीतल और शांत थी। वह आकाश में चमकते चंद्रमा को देखता रहा। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, धीमी, मधुर और दिव्य आवाज। सदानंद। वह चौंका, बरफट्टी हुआ। उसने चारों ओर देखा, पर कोई न दिखा। फिर वही आवाज आई, सदानंद, सत्य का मार्ग कठिन है, पर तुमने वह मार्ग चुना है, इसलिए तुम्हें मेरी कृपा सदा मिलेगी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण आवाज नहीं, संयम सत्यनारायण भगवान का आशीर्वचन है। उसके शरीर में रोमांच छा गया। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं। आप बस मुझे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर बनाए रखना। कुछ ही क्षण में वह आवाज लुप्त हो गई, लेकिन उसके द्वारा छोड़ी गई शांति सदानंद के भीतर गहराई तक उतर गई। अगली सुबह घर में बड़ी हलचल थी। राजा के आगमन से पहले लोग तैयारी कर रहे थे। घर के आंगन में सेवान, केले के पत्ते और पुष्पों से स्वागत द्वार सजा। लीलावती स्वयं फूलों की माला पिरो रही थी। शीलानिधि कार्तिक की उजली किरणों में आंगन को साफ कर रहा था। कुछ ही देर बाद शंख ध्वनि सुनाई दी। राजा का दल आ रहा था। सैनिकों के साथ स्वयं राजा सुशोभित रथ में बैठे थे। उनके चेहरे पर गौरव नहीं, बल्कि विनम्रता झलक रही थी, जैसे वह अपने किसी गुरु से मिलने जा रहे हो। सदानंद ने द्वार पर जाकर राजा का स्वागत किया। राजा ने उसके चरण छूने की इच्छा जताई, पर सदानंद तुरंत पीछे हट गया। आप मेरे राजा हैं, मैं आपके चरण कैसे स्वीकार करूं? राजा बोले, सदानंद, आज तुम केवल व्यापारी नहीं, सत्य, ईमानदारी और धर्म के प्रतीक हो। किसी निर्दोष पर लगाया अन्याय का एक छोटा सा आरोप भी मेरे हृदय को अशांत कर रहा था। आज तुम्हारे सामने क्षमा मांगकर ही मैं शांत हो सकता हूं। सदानंद ने फोल्डेड हैंड से कहा, महाराज, आपका हृदय विशाल है। आपने सत्य को पहचाना, यही बहुत है। राजा ने आगे कहा, मैंने उस चोर को देखा। उसने स्वीकार किया कि वह तुम्हारे समान वेश में तुम्हें फंसाना चाहता था, पर ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया। सदानंद के चेहरे पर गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, महाराज, दंड देना आपकी नीति है, परंतु मैं उससे कोई प्रतिशोध नहीं चाहता। यदि आप अनुमति दे तो मैं स्वयं उससे मिलना चाहता हूं। राजा चकित हुए, उससे मिलना? क्यों? सदानंद ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि शायद उसके जीवन में किसी ने उसे दया, सत्य और क्षमा का महत्व नहीं समझाया। यदि मैं उसके जीवन में यह बीज बो सकूं, तो शायद वह भी सुधर जाए। राजा सदानंद के चरित्र से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति इस नगर की शान है। तुम जो भी करना चाहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह कहते हुए राजा घर के भीतर आए। लीलावती और शीलानिधि ने प्रसाद की थाली उनके सामने रखी। राजा ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद लेते ही राजा ने कहा, आपके घर में जो शांति है वह केवल ईश्वर की कृपा से आती है। मैंने कई घर देखे हैं, परंतु ऐसा शांत और पवित्र वातावरण कहीं नहीं देखा। पूजा के बाद राजा विदा हुए, परंतु उनकी विदाई के साथ ही सदानंद के जीवन का एक और अध्याय शुरू हुआ। उस शाम सदानंद राजा के जाने के बाद चोर से मिलने जेल गया।
चोर उसे देखते ही कांपने लगा। उसके चेहरे पर अपराध बोध स्पष्ट था। सदानंद ने शांत भाव से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया। चोर ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मुझे लगा कि आपके जैसे व्यापारी को फंसाकर मैं अपना लाभ उठा लूंगा, पर भगवान ने मुझे जेल में डाल दिया। मुझे क्षमा कर दे। सदानंद ने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, पर तुम भी स्वयं को क्षमा करो। आज से जीवन बदलने का प्रयास करो। चोर रो पड़ा। उस क्षण सदानंद ने उसके भीतर इंसान का जन्म देखा, जिसे समाज ने अपराधी बना दिया था, पर जिसमें ईश्वर अभी भी जीवित थे। सदानंद ने राजा से निवेदन किया कि चोर को दंड कम दिया जाए और उसे श्रमदान के माध्यम से सुधारने का अवसर मिले। राजा ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। घर लौटकर सदानंद ने लीलावती और शीला निधि को यह सब बताया। दोनों के मन में पिता के प्रति आदर और बढ़ गया। धीरे धीरे सदानंद के सद्गुणों की चर्चा नगर भर में फैल गई। लोग कहते, ऐसे लोग पृथ्वी पर कम जन्म लेते हैं जिनमें सत्य और दया साथ साथ हो। इसी समय नगर में एक भयावह घटना घटी। समुद्र के किनारे बसे कई गांवों में अचानक तेज हवा और लहरों का प्रकोप बढ़ गया। लोग घबरा गए, घर ढहने लगे, बाजार बह गए, कई परिवार असहाय हो गए। शीलानिधि के साथ सहायता करने निकल पड़ा। वह पहली बार अपने सुख सुविधाओं से हटकर लोगों की पीड़ा के बीच उतरा। उसने भोजन, वस्त्र, औषधि और धन की व्यवस्था की। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। परंतु यह सेवा केवल मानव सेवा नहीं थी, यह सत्यनारायण भगवान के समक्ष अर्पित भक्ति थी। उसी रात सदानंद के स्वप्न में वही वृद्ध ब्राह्मण फिर प्रकट हुए। सदानंद, तुमने सत्य का पालन किया, दया की, क्षमा की, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन को अभी और अधिक महान बनाऊंगा। तुम्हारा घर आने वाले युगों में पूजा और भक्ति का केंद्र बनेगा। सदानंद भय और भक्ति से कांप उठा। वह स्वप्न से जागा तो देखा कि घर में दीपक अपने आप जल उठे हैं, हवा में देवीय सुगंध फैली है। उसने समझ लिया, सत्यनारायण भगवान उसके जीवन को केवल बचा नहीं रहे, बल्कि दिशा दे रहे हैं। सदानंद की आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी। वह कुछ क्षण तक शांत बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठकर प्रसाद की थाली के पास गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु सत्यनारायण, आपने मेरे जीवन को नया मार्ग दिखाया है। घर का वातावरण अभी भी धूप और पुष्पों की सुगंध से भरा था। दीपकों की लौ मानो और अधिक उजली हो गई थी। उसी समय घर के बाहर से कुछ पड़ोसी आए, जिन्हें सदानंद के निर्दोष सिद्ध होने की खबर मिल चुकी थी। वे आश्चर्य से बोले, भाई सदानंद, तुम्हारा भाग्य आज खुल गया। भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। यह सुनकर सदानंद के भीतर भावनाओं की लहरें और तेज हो गईं। उसने पड़ोसियों को भी प्रसाद दिया और उन्हें समस्त घटना बताई कि कैसे भगवान की कृपा के कारण सच प्रकट हुआ। सभी ने श्रद्धा से भगवान का नाम लिया। इतने में शीलानिधि ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, अब हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का स्मरण और व्रत करेंगे। सदानंद ने उसकी ओर देखा, जैसे उसे अपनी ही सोच उसकी जुबान से सुनाई दे गई हो। उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। तभी लीलावती ने प्रसाद की एक थाली लेकर पिता के सामने रखी। वह बोली, पिताजी, ये वही प्रसाद है जिसे हम आपके लिए मांगते मांगते रोते थे। आज इसे आपकी उपस्थिति में बांटना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। सदानंद ने स्नेह से बेटी के सिर पर हाथ रखा और प्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही प्रसाद मुख में रखा, उसे लगा कि ये केवल मिठास नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा का स्वाद है। एक ऐसा स्वाद जो मन को निर्मल कर देता है। कुछ देर बाद नगर के पुरोहित दी वहां पहुंचे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि सदानंद ने अन्याय का सामना किया और फिर भी प्रभु के नाम से विश्वास नहीं छोड़ा, तो उन्होंने सदानंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, संकट मनुष्य के जीवन में इसलिए नहीं आते कि उसे तोड़ दें, बल्कि इसलिए आते हैं कि वे ईश्वर के और करीब चले जाएं। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ढाल बना। सदानंद ने पुरोहित के शब्दों को हृदय से स्वीकार किया और उनसे प्रार्थना की कि वे भविष्य में उसे सही मार्ग दिखाते रहें।
परिवार और नगरवासियों के बीच बैठकर सदानंद ने अपने मन की बात कही। आज मैं एक व्रत लेता हूं कि मैं कभी किसी गरीब या जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि भगवान का सच्चा मार्ग केवल पूजा से नहीं बल्कि सत्य, दया और सेवा से होकर जाता है। उसकी बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे शाम होने लगी और आकाश में हल्का सुनहरा रंग छा गया। दीपक अब और अधिक उज्जवल प्रतीत हो रहे थे, जैसे स्वयं भगवान सदानंद के घर में विराजमान हो। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठे, कथा स्मरण किया, भजन गाया और वह पूरा घर ऐसी दिव्यता में डूब गया जो केवल सौभाग्य और सच्ची भक्ति से प्राप्त होती है। सदानंद उस रात बहुत देर तक भगवान के चित्र को देखते रहे। उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, आपने मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया है। मैं इस जन्म में आपकी कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। फिर वह शांति से लेट गया, मन पूरी तरह निश्चिंत और आत्मा पूरी तरह पवित्र, क्योंकि वह जान चुका था कि जब मनुष्य सत्य का मार्ग पकड़ लेता है तब भगवान स्वयं उसके साथ चलते हैं। आनंद उस रात देर तक सो नहीं पाया। घर का वातावरण शांत था, पर उसके भीतर अनेक विचारों की तरंगे उठ रही थी। कैसे भगवान ने उसे संकट से निकाला, कैसे सत्य की विजय हुई और कैसे उसके परिवार ने बिना किसी स्वार्थ के भगवान का व्रत किया और उसे मुक्त करने की प्रार्थना की। रात के गहरे सन्नाटे में उसे लगा कि कोई दिव्य शक्ति उसके हृदय को स्पर्श कर रही है, मानो भगवान स्वयं उसे नया जीवन दे रहे हो। भोर की पहली किरण के साथ ही वह उठ बैठा और आंगन की ओर गया। हवा में ताजगी थी, तुलसी के पत्तों पर ओस चमक रही थी और आकाश पक्षियों के मधुर स्वर से भर उठा था। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह केवल अपने व्यापार या धन की चिंता में नहीं डूबा रहेगा, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण करेगा और हर जरूरतमंद की सहायता करेगा। इसी सोच में वह बैठा था कि लीलावती आकर बोली, पिताजी, मैंने आज सुबह फिर से प्रभु की पूजा के लिए सामग्री तैयार कर दी है। सदानंद ने उसकी ओर देखा और उसे लगा कि उसकी बेटी मात्र उसकी संतान नहीं बल्कि भगवान द्वारा भेजी गई दया और भक्ति की प्रतिमा है। वे दोनों घर के पूजा स्थान में पहुंचे, जहां शीलानिधि पहले से बैठा हुआ था, और सबने मिलकर शांत मन से भजन गाया। भजन समाप्त होते ही सदानंद ने प्रसाद बांटा और कहा, बेटा, आज मैं अपना व्यापार फिर से शुरू करूंगा, पर अब लालच या दिखावा मेरे मन के पास भी नहीं आएगा। भगवान ने मुझे नया दृष्टिकोण दिया है। और इसी के साथ सदानंद बाजार की ओर निकल पड़ा। कई दिनों बाद वह अपने प्रतिष्ठान पहुंचा और लोगों ने उसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। व्यापारी जी, यह तो चमत्कार हुआ। जो जेल में था वह अब निर्दोष निकला और पहले से अधिक तेजस्वी दिख रहा है। सदानंद मुस्कुराया, पर उसके भीतर कोई गर्व नहीं था। वह केवल भगवान का आभार मान रहा था। सुबह से दोपहर तक उसका व्यापार सामान्य रूप से चलता रहा, पर दोपहर के समय एक वृद्धा दुकान पर आई। वह फटे वस्त्रों में थी और बोल भी नहीं पा रही थी। उसने इशारे से कुछ खाने को मांगा। पहले सदानंद ऐसे लोगों को दुकान से दूर कर देता था, पर आज उसका हृदय पिघल गया। उसने तुरंत अपने हाथों से उसे भोजन दिया, पानी पिलाया और कुछ पैसे भी दिए। वह वृद्धा पल भर उसके सामने खड़ी रही और फिर धीरे से बोली, बेटा, भगवान तुम्हारे घर में अपना सदा का वास बनाए रखे। यह सुनते ही सदानंद को यह आवाज किसी साधारण वृद्धा की न लगकर स्वयं भगवान की कृपा प्रतीत हुई। जब वृद्धा चली गई तो उसे लगा कि व्यापार से अधिक मूल्यवान किसी भूखे को भोजन कराना है। इसी भावना के साथ वह शाम को घर लौटा। घर में प्रवेश करते ही उसे वही दिव्यता महसूस हुई जो जेल से मुक्त होने वाली सुबह में महसूस हुई थी। लीलावती भोजन लेकर आई, पर सदानंद ने उसे देखकर कहा, बेटी, बताओ तो सही, क्या तुम रोज ऐसा प्रेम पूर्वक मेरी प्रतीक्षा करती हो? लीलावती मुस्कुराकर बोली, पिताजी, आप घर का दीपक है। आपका आना घर में प्रकाश ले आता है। यह सुनकर सदानंद के हृदय में प्रेम और कृतज्ञता उमड़ आई। भोजन के बाद शीलानिधि बोला, पिताजी,
कल नगर में एक महान संत आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके दर्शन मात्र से जीवन के दुख मिट जाते हैं। क्या आप भी चलेंगे? सदानंद तुरंत तैयार हो गया। हाँ बेटा, संतों के दर्शन का अवसर यूं ही कहां मिलता है। अगले दिन पूरा परिवार संत के पास पहुंचा। संत मध्यम आयु के, तेजस्वी और शांत मुख वाले थे। उनके चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी, पर जब वे सदानंद के पास आए तो उन्हें पहचानने का भाव जैसे पहले से था। संत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, व्यापारी, तुम्हारे मन का अंधकार अब दूर हो चुका है। भगवान ने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम केवल धन कमाओ, बल्कि इसलिए कि तुम दूसरों को बचाने का कारण बनो। सदानंद स्तब्ध था। संत ने बिना कुछ पूछे उसके मन की सभी बातें जान ली। सदानंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और पूछा, भगवान ने मुझे संकट से छुड़ाया और मैं कैसे उनकी कृपा का प्रतिदान दूं? संत ने धीरे से कहा, भगवान को प्रतिदान नहीं दिया जाता, केवल उनके मार्ग पर चला जाता है। सत्यनारायण व्रत वही पूरा करता है जो सत्य, दया और सेवा को अपने जीवन में धारण करता है। यह वचन सुनकर सदानंद का मन निर्मल हो गया। वह घर लौट आया और कई दिनों तक लगातार सेवा, दान और भगवान का स्मरण करता रहा। इस बीच उसका व्यापार भी उस गति से बढ़ने लगा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। पहले जहां उसका व्यापार केवल आसपास के नगरों तक सीमित था, अब दूर दूर से व्यापारी उसका सामान खरीदने आने लगे। सदानंद ने देखा कि जितना वह भगवान में विश्वास बढ़ाता, उतना ही जीवन सरल और सफल होता जा रहा था। पर वह घमंड से दूर था। हर धन, हर लाभ वह केवल भगवान का आशीर्वाद मानता। एक दिन नगर में बड़ा उत्सव था। लोग विभिन्न प्रकार के सजावट, कपड़े और सामान खरीद रहे थे। सदानंद का मन हुआ कि वह भी कुछ अच्छा खरीदकर अपने घर को सजाए, पर तभी उसने देखा कि पास ही कुछ गरीब लोग फटे कपड़ों में खड़े हैं और उत्सव देख रहे हैं, पर खरीदने में असमर्थ हैं। सदानंद उनके पास गया और बोला, तुम सब अपनी पसंद का वस्त्र चुनो और मेरे खाते में लिखवा दो। लोग आश्चर्य में थे, पर उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। वे उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी किसी ने सदानंद से पूछा, तुम इतना दान क्यों कर रहे हो? सदानंद मुस्कुराकर बोला, क्योंकि यही भगवान का मार्ग है। उसके इस उत्तर ने कई लोगों को प्रेरित किया। उसी शाम वह घर लौटा तो लीलावती बोली, पिताजी, क्या भगवान का मार्ग सच में इतना खूबसूरत होता है? सदानंद ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, भगवान का मार्ग भले ही सरल ना हो, पर वह ऐसा प्रकाश देता है जिसमें जीवन का हर अंधेरा मिट जाता है। रात को जब वह सोया तो उसे स्वप्न आया। स्वप्न में सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए, शांत, तेजस्वी और करुणामयी। उन्होंने कहा, सदानंद, तुम्हारा हृदय अब शुद्ध है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सभी का है जो तुम्हारी सहायता और प्रेम से जुड़े हैं। सदानंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और भगवान धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। अगले दिन सदानंद स्वप्न से जागा तो उसके भीतर अद्भुत ऊर्जा थी। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने नगर में एक बड़ा भंडारा करेगा, जहां हर गरीब, हर भूखा और हर मुसाफिर भोजन कर सके। उसने तैयारी शुरू की। पूरा नगर इस आयोजन की चर्चा करने लगा। भंडारे के दिन हजारों लोग आए। भोजन इतना शुद्ध और स्वादिष्ट था कि लोगों को लगा मानो स्वयं भगवान का प्रसाद हो। लोग कहते, व्यापारी सदानंद अब केवल एक व्यापारी नहीं, बल्कि भगवान का सेवक बन गया है। सदानंद यह सुनकर विनम्रता से सिर झुका लेता। भंडारा पूरे दिन चलता रहा। अंत में जब सब लोग चले गए, सदानंद थक चुका था, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। तभी उसे लगा कि उसके पास कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक साधारण वेश वाला व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, सदानंद, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। और इतना कहकर वह वहीं से गायब हो गया। सदानंद समझ गया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान की लीला थी। उसने प्रसाद का एक कण हाथ में लिया और बोला, प्रभु, आपका मार्ग कितना सुंदर है। आप जैसे जैसे अपनी कृपा बरसाते जा रहे हैं, मेरा हृदय उतना ही आपके करीब होता जा रहा है। और इस रात वह शांत मन से सो गया।
यह जानकर कि उसका जीवन अब पवित्र मार्ग पर स्थिर हो चुका है और भगवान सत्यनारायण उसकी हर श्वास में बस चुके हैं। के भीतर अब केवल भक्ति, सेवा और सत्य का प्रकाश बस चुका था। समय बीतता गया और उसके घर में शांति, समृद्धि और सहज आनंद का वास हो गया। नगर के लोग कहते, सदानंद के व्यवहार में ईश्वर की छवि दिखती है। कोमल और दयापूर्ण हो गया था। एक दिन संध्या के समय जब आकाश लालिमा से भरा था और हल्की हवा तुलसी की पत्तियों को हिला रही थी, सदानंद ने अपने परिवार को बुलाकर कहा, बेटी लीलावती, शीलानिधि बेटा, मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मैं कोई अंतिम संकल्प पूरा करूं, जिसमें न कोई भूखा रहेगा, न कोई दुखी, न कोई खाली हाथ लौटेगा। यह व्रत केवल मेरे जीवन का धन्यवाद नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जिन पर भगवान की कृपा अनवरत बनी रहती है। परिवार ने तुरंत सहमति दी और पूरे नगर में घोषणा कर दी गई कि पूर्णिमा के दिन सदानंद के घर पर महान व्रत होगा। उस दिन सुबह घर का वातावरण अद्भुत था। हवा में फूलों की सुगंध तैर रही थी, मंदिर से बना मंडप चमक रहा था और हर कोने को दियों ने उजाला कर रखा था। जैसे ही कथा आरंभ हुई, लोगों की भीड़ इतनी अधिक हो गई कि घर के बाहर तक जगह नहीं बची। पुरोहित ने कथा आरंभ करते हुए कहा, सत्यनारायण प्रभु की महिमा अनंत है। जो भक्ति, सत्य और विनम्रता से उनका व्रत करता है, उसके जीवन में कभी कष्ट टिक नहीं पाता। कथा चलती रही। कभी लोगों की आंखें नम होती, कभी उनके चेहरे खिल उठते। जब प्रसाद बांटा जाने लगा तो सदानंद स्वयं थाली लेकर खड़ा हुआ और हर व्यक्ति को अपने हाथों से प्रसाद देने लगा। किसी ने कहा, व्यापारी जी, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर भी स्वयं प्रसाद बांट रहे हैं। सदानंद मुस्कुराया। जब भगवान अपने भक्तों को प्रसाद देने में भेद नहीं करते, तो मैं कौन होता हूं भेद करने वाला। उसके शब्द सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। प्रसाद लेने वालों में वृद्ध, बच्चे, स्त्रियां, यात्री, व्यापारी और कई गरीब भी थे जिन्हें पहले सदानंद अक्सर अनदेखा कर देता था, पर आज वही लोग उसके सामने सम्मान और प्रेम से खड़े थे। प्रसाद बांटते बांटते सदानंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसका जीवन अब पूर्ण हो गया है। जब व्रत समाप्त हुआ तो पुरोहित ने कहा, सदानंद, तुमने केवल एक व्रत नहीं किया, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया है। भगवान सत्यनारायण सदा तुम्हारे घर में वास करेंगे। तभी एक दिव्य सुगंध फैली और सबको ऐसा लगा मानो किसी ने आकाश से आशीर्वाद बरसाया हो। लोग आपस में कहने लगे कि प्रभु स्वयं इस व्रत में विराजमान हुए थे। उसी रात सदानंद अकेले बैठा भगवान की मूर्ति के सामने देर तक निहारता रहा। दीपक की लौ उसकी आंखों में चमक रही थी और उसके मन में केवल एक ही भाव था, कृतज्ञता। उसने धीरे से कहा, प्रभु, आपने मुझे अंधकार से उठाकर उस प्रकाश में ला खड़ा किया है जहां हर श्वास आपका स्मरण बन जाती है। आज मेरा जीवन पूर्ण हुआ। कहते हैं, उस रात सदानंद ने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी अंतिम प्रार्थना की, हे प्रभु सत्यनारायण, जिस प्रकार आपने मेरे जीवन में सत्य का मार्ग दिखाया है, उसी प्रकार हर उस व्यक्ति को दिखाइए जो आपके नाम से जुड़ता है। मेरे जीवन का पुण्य यदि किसी काम आए तो उसे उन लोगों के सुख में बदल देना जिनके पास कुछ भी नहीं। और जैसे ही उसने यह कहा, उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। मन, शरीर और आत्मा सब किसी दिव्य प्रकाश में स्नान करने लगे। समय के साथ सदानंद वृद्ध हुआ, पर उसकी भक्ति कभी वृद्ध नहीं हुई। उसका घर आज भी उस व्रत की स्मृति से चमकता है और लोग कहते हैं कि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां स्वयं भगवान सत्यनारायण विराजते हैं। यही कारण है कि सदानंद की कथा आज तक सुनाई जाती है, क्योंकि यह केवल एक व्यापारी की कथा नहीं, बल्कि उस प्रभु की महिमा है जो अपने भक्तों के जीवन को संकटों से उठाकर सत्य, शांति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाते हैं। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत की यह कथा पूर्ण होती है और जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट हृदय से इसे सुनता या करता है,
उसके जीवन में भगवान सत्यनारायण की अखंड कृपा बनी रहती है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आपने सुनी भगवान सत्यनारायण की यह दिव्य और मंगलमय कथा, जिसमें हमने जाना कि कैसे सत्य, विश्वास और भक्ति मनुष्य के जीवन के हर संकट को दूर कर देते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है, ईमानदारी, दया और विनम्रता को जीवन में धारण करता है, उसके परिवार पर सदैव सत्यनारायण प्रभु की अखंड कृपा बनी रहती है। इसलिए हे भक्तजनों, अपने जीवन में कभी भी सत्य का मार्ग न छोड़े। हर पूर्णिमा पर प्रभु का स्मरण अवश्य करें और जो भी मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। यदि आपको यह पवित्र कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर कोई भगवान सत्यनारायण की कृपा से अभिभूत हो सके। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आपने सुनी भगवान सत्यनारायण की यह दिव्य और मंगलमय कथा, जिसमें हमने जाना कि कैसे सत्य, विश्वास और भक्ति मनुष्य के जीवन के हर संकट को दूर कर देते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है, ईमानदारी, दया और विनम्रता को जीवन में धारण करता है, उसके परिवार पर सदैव सत्यनारायण प्रभु की अखंड कृपा बनी रहती है। इसलिए हे भक्तजनों, अपने जीवन में कभी भी सत्य का मार्ग न छोड़े। हर पूर्णिमा पर प्रभु का स्मरण अवश्य करें और जो भी मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। यदि आपको यह पवित्र कथा हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि हर कोई भगवान सत्यनारायण की कृपा से अभिभूत हो सके। और हां, यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सत्कर्मों का प्रकाश बनाए रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जहां सत्यनारायण प्रभु का नाम लिया जाता है, वहां से दुख दूर हो जाते हैं और हर दिन बन जाता है मंगलमय और पवित्र। जय सत्यनारायण भगवान। जय नारायण, जय नारायण।